हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद फ्रेंड। आज इस क्लास में हम कक्षा 10 साइंस का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक दो बार नहीं, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। मुझ पर विश्वास नहीं है तो बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए, पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि हाँ ये पूछा हुआ है। ठीक है, हम आपको 100% विश्वास दिलाएंगे। और ये हर सेट में अगली साल लड़ा था और ये कई बार प्रश्न पूछा हुआ है और आगे आने वाले बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न पूछा ही जाएगा। देखिए क्यों ये सब कर रहा है, क्योंकि प्रश्न पढ़ने से खुद आपको अंदाजा हो जाएगा। ये 10 प्रश्न है ना, 10 प्रश्न देखने के लिए है। ठीक है, और ये प्रश्न है ना हर सेट में लड़ता है, हर सेट में। ठीक है, इसलिए आपसे बोल रहा है इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और जितना प्रश्न बता रहा है इस कॉपी में इसको उतार लीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है हमेशा। धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं बताया है, अभी आने वाले वीडियो में हम प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम सब चीज़ के बारे में बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा Na2, याद रखिएगा Na2CO3 10H2O। देखिए अब बोलेंगे याद कैसे होगा ये हमको। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। और खाने वाला सोडा कभी कभी पूछ लिया जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, वो आसान है ना, इसीलिए नहीं पूछता है। खाने वाला सोडा का याद रख लीजिएगा, उसका होता है ना खाने वाला सोडा का NaHCO3। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि याद कर लीजिएगा, पूछने का संभावना हो सकता है। इसीलिए धावन सोडा का रासायनिक सूत्र याद रख लीजिएगा Na2CO3 10H2O। ठीक है, इसका नाम होता है, जैसे रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। और जैसे खाने वाला जो सोडा होता है जो घर में जो यूज होता है, तो उसको इसका जो रासायनिक इसका नाम होता है ना सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, इसका जो नाम होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है। तो याद रखिएगा इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइपोक्लोराइड, और मतलब जो व्यापारिक नाम जो है सोडियम धावन सोडा, व्यापारिक नाम खाने वाला सोडा, सॉरी खाने वाला सोडा, इसको धावन सोडा बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, उतार लीजिए अभी। चलिए अगला देखते हैं। 1 बिलियन का पीएच मान 5 है तो ये बिलियन है। बहुत बार प्रश्न देखे होंगे, नहीं विश्वास है तो विद्या क्वेश्चन बैंक खरीदे, देखिए कितना बार प्रश्न पूछा हुआ है, ये अंक चेंज कर कर कर। ठीक है, अब देखिए 1 बिलियन का पीएच मान 5 है तो वो बिलियन है। आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पीएच का समझना पड़ेगा। ये एक पीएच स्केल होता है। ठीक है, इसमें 1 से लेकर 14 तक अंक होता है। ठीक है, अब बीच में यहाँ पर 7 होता है, इतना बस समझना पड़ेगा। ये जो होता है ना ये वाला, ये अम्लीय को दर्शाता है, अम्लीय। 7 से 1 तक अम्लीय, इधर वाला है, इधर 7 से कम अम्लीय को दर्शाता है और 7 से अधिक क्षारीय को दर्शाता है। अब थोड़ा बहुत ये समझ जाएंगे, कॉन्सेप्ट तो पूरा समझ जाएंगे। और ये 7 जो दिखाता है वो उदासीन को उदासीन को दर्शाता है। अब देखिए क्या प्रश्न में कहा है कि 1 बिलियन का पीएच मान 5 है, तो 5 7 के अंदर ही आएगा ना, तो यह बिलियन है। तो बिलियन क्या है, अम्लीय है। समझ में आ रहा ना। अगर प्रश्न कहता कि 1 बिलियन का पीएच मान 8 है तो ये बिलियन क्या है, तो 8 ही 7 के बाद आएगा तो बिलियन क्षारीय हो जाएगा। समझ में आ रहा ना, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आप लिख देंगे अम्लीय है। क्या है, 7 से कम है ना 5, तो अम्लीय हो जाएगा, अम्लीय। बहुत बढ़िया, ऐसे आपको समझना पड़ेगा। चलिए अगला है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है। बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है, तो यहाँ पर रासायनिक सूत्र पूछा है, रासायनिक नाम बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, इसको बोलते हैं, इसका रासायनिक जो सूत्र है CaOCl2। ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। 10 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। चलिए अगला है कैल्शियम फास्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है। बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है तो रटना पड़ेगा, ये हर सेट में लड़ा था इसलिए रटना पड़ेगा। ठीक है, रट लीजिएगा यार, हम कैसे, हम कहीं एलियन थोड़ी ना है, आप रट लीजिएगा, हम भी रटे ही ना है, रट लीजिएगा आप लोग। कैल्शियम फास्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है, Ca3, इसको क्वेश्चन बंद करिए, Ca3 लिखकर क्वेश्चन बंद कर दीजिएगा। ठीक है, और लिखिएगा PO4 का होल थ्राइज। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा Ca3 PO4 का होल ट्वाइज होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो 2 होता है इस पर कैल्शियम और 2 प्लस होता है तो यहाँ पर चलाता है, और PO4 पर -3 होता है जो यहाँ चलाता है। ये आगे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है ना तो लिखिएगा फार्मूला मेकिंग बाय कुलदीप पंडित, तो आ जाएगा, वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, अगला है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र जो है Pb2 और NO3 का होल ट्वाइज। ठीक है, देखिए ये PB2 होगा कि PB3 होगा, देख लीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। PB
नहीं Pb3 नहीं होगा, PbNO3 का होल ट्वाइस, बस इतना ही होता है, ठीक है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। देखिए अगला है एंटीमनी क्या है, प्रश्न पूछेगा एंटीमनी क्या है, धातु अधातु उपधातु क्या है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया था इस बार। तो एंटीमनी याद रखिएगा, जो एंटीमनी है क्या है, ये एंटीमनी का सिग्नेचर, ये मतलब जो चिन्ह होता है ये है एक उपधातु, बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। याद रखिएगा क्या है, एक उपधातु है। इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है, समझ में बस आना चाहिए आप लोगों को। अगला है पीतल क्या है, बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है, पीतल है क्या। पीतल याद रखिएगा मिश्र धातु है, ठीक है। पीतल क्या है, मिश्र धातु है, मिश्र धातु है। पीतल क्या है, सॉरी मिश्र धातु है, याद रखिएगा, बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है। अगला है सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन क्या होता है। देखिए ये हम आपको बताएंगे, जो कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे अम्ल क्षार लवण उसमें बताएंगे, बल्कि यहाँ पर आप रट लीजिए सल्फर डाइऑक्साइड का जो जलीय विलयन होता है वो क्या होता है, अम्लीय होता है। ये बहुत बार प्रश्न पूछा था, नहीं विश्वास है तो विद्या क्वेश्चन बैंक है ना आपके पास, खरीदे होंगे तो देख लीजिएगा कितना बार प्रश्न रिपीट किया है। अगला है कार्बन परमाणु का संयोजकता कितना होता है। देखिए कितना बार प्रश्न पूछा है पता है, देख लीजिए विद्या क्वेश्चन बैंक, इसका होता है 4। अब 4 कैसे होता है, अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे तब पता चल जाएगा। जैसे हम आपको बता रहे हैं कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है 6 होता है, तो कार्बन का परमाणु को 6 होता है, जैसे 6 तो इसको पहला कोष्ठक खाना में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, दूसरे में 4, तो ये बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। ये आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको इतना प्रश्न जितना पता है इसको तैयार कर दीजिए, और आप लोग बस कमेंट चाहिए कि अगला वीडियो चाहिए किस टॉपिक पर, ऐसा वीडियो चाहिए जो इंपॉर्टेंट जो कई बार प्रश्न पूछा हुआ है, हिंदी इंग्लिश जो भी सब्जेक्ट चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, हम सॉल्यूशन साथ वीडियो अपलोड कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।